यह खबर लखनऊ के गोमती तट पर स्थित बैकुंठ धाम की उन जलती हुई लपटों के बीच से शुरू होती है, जहां उत्तर प्रदेश के सबसे कद्दावर राजनीतिक परिवार का एक हिस्सा आज राख में तब्दील हो गया। प्रतीक यादव अमर रहे के गगनभेदी नारों के बीच जब अखिलेश यादव ने अपने छोटे भाई के पार्थिव शरीर को देखा तो केवल उनके आंखों में आंसू नजर आ रहे थे। डिम्पल यादव की सूनी आंखें और अपर्णा यादव की सिसकियां उस भयावह सस्पेंस की गवाह थी जो प्रतीक की मौत के साथ ही जन्म ले चुका है। 14 मई 2026 की दोपहर लखनऊ का भैंसाकुंड शमशान घाट, जहां एक तरफ चिता जल रही थी तो दूसरी तरफ लोगों के मन में एक सवाल आ रहा था। जो प्रतीक यादव अपनी 5 करोड़ की नीली लैम्बोर्गिनी में हवा से बातें करते थे, उनकी वो बेहिसाब प्रॉपर्टी अब किसकी होगी। प्रतीक यादव कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वह मुलायम सिंह यादव के वो लाडले थे जिन्होंने सत्ता की जगह दौलत और फिटनेस का रास्ता चुना। लेकिन 38 साल की उम्र में उनका जाना सिर्फ एक परिवार की क्षति नहीं है, बल्कि एक फाइनेंशियल मिस्ट्री की शुरुआत है। प्रतीक अपने पीछे जो साम्राज्य छोड़ गए हैं उसकी जड़ें बहुत गहरी और रहस्यमयी हैं। प्रतीक यादव ने साल 2015 में आयरन कोरफिट नाम से लखनऊ में एक ऐसा जिम खोला जो देखते ही देखते अमीरों का अड्डा बन गया। कहा जाता है कि इस जिम की एक एक मशीन इटली और अमेरिका से विशेष तौर पर डिजाइन करवाकर मंगवाई गई थी। यहाँ साल की फीस 35,000 रुपए से शुरू होती थी। राजधानी में इसके कई ब्रांच खुले। जिम के बिजनेस से प्रतीक ने न सिर्फ पैसा कमाया बल्कि शहर के रईसों और नौकरशाहों के बीच अपना एक अलग प्रभाव बनाया। यह बिजनेस अब किसके हाथ जाएगा? क्या अपर्णा यादव जो राजनीति में व्यस्त हैं इस फिटनेस एम्पायर को संभाल पाएंगी? प्रतीक यादव की सबसे बड़ी अमीरी का राज उनके रियल एस्टेट कारोबार में छिपा था। वह प्रॉपर्टी डीलिंग और भवन निर्माण के साइलेंट किंग थे। लखनऊ के सुल्तानपुर रोड और शहीद पथ के आसपास की कई महंगी जमीनों में प्रतीक का निवेश था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उनकी सालाना कमाई 1.5 करोड़ रुपए से अधिक थी, लेकिन जानकार बताते हैं कि रियल एस्टेट में उनकी हिस्सेदारी और प्रोजेक्ट की वैल्यू 100 करोड़ के पार जा सकती है। क्या इन जमीनों के सौदे सिर्फ प्रतीक के नाम पर थे या इसमें कुछ बेनामी हिस्सेदार भी हैं? प्रतीक की मौत के बाद क्या वे हिस्सेदार सामने आएंगे या यह प्रॉपर्टी विवादों के दलदल में फंस जाएगी? प्रतीक यादव की असल संपत्ति हमेशा एक रहस्य रही है। जब भी प्रतीक यादव के प्रॉपर्टी की चर्चा होती है तो 2 आंकड़े सामने आते हैं। अपर्णा यादव ने जब विधानसभा चुनाव के लिए हलफनामा दिया तो प्रतीक की संपत्ति 23 करोड़ रुपए से अधिक बताई गई। लोग कहते थे कि प्रतीक के पास मौजूद लग्जरी गाड़ियों, जिम के साजो सामान और लखनऊ के आलीशान बंगले की कीमत लगभग 30 से 40 करोड़ के ऊपर है। उनकी उस नीली लैम्बोर्गिनी हुराकन की कीमत ही 5 करोड़ रुपए है। इसके अलावा उनके पास लैंड रोवर और कई अन्य गाड़ियां थी। ये गाड़ियां अब उस बंगले की शोभा बढ़ा रही हैं, जहां अब मातम का सन्नाटा है। प्रतीक यादव अपने पीछे अपनी पत्नी अपर्णा यादव और 2 छोटी बेटियों प्रथमा और उनकी छोटी बहन को छोड़ गए हैं। कानूनन उनकी संपत्ति की वारिस अपर्णा और उनकी बेटियां ही हैं, लेकिन यहाँ एक बड़ा पेच है। प्रतीक और अपर्णा के बीच हाल के वर्षों में वैचारिक मतभेद की खबरें आई। प्रतीक ने खुद सोशल मीडिया पर परिवार से दूर होने और अपर्णा से अनबन की बात लिखी थी। अपर्णा बीजेपी की बड़ी नेता हैं, जबकि प्रतीक का पूरा जड़ समाजवादी कुनबे में था। प्रतीक के सील किए गए बेडरूम और जब्त किए गए लैपटॉप में अगर कोई वसीयत या ऐसा कोई दस्तावेज मिलता है तो यह करोड़ों की प्रॉपर्टी की जंग को शमशान से निकलकर कोर्ट रूम तक ले जा सकती है। अखिलेश यादव ने कहा है कि परिवार से विचार करेंगे, कानूनी राह अपनाएंगे। फिलहाल प्रतीक यादव पंचतत्व में विलीन हो गए। गोमती की लहरों में उनकी राख बह गई।